और अपने और शरीर के बीच जो आदान प्रदान है उसको देख रहे हैं। स्टेप 1 में हमने कहा ये दो भिन्न प्रकार की वास्तविकताएं हैं, मैं और शरीर। इन दोनों को हम देख पाते हैं। मुझ में चल रही कल्पनाशीलता के तहत मुझे पता चलता है कि मैं हूँ, और शरीर में किसी संवेदना को पढ़ने पर मुझे मुझ ये ध्यान जाता है कि शरीर भी है। दूसरे स्टेप पे ये बात हुई कि शरीर और मेरे बीच में जो भी आदान प्रदान है ये केवल सूचना का है, कुछ भी भौतिक रासायनिक ट्रांसफर इसमें नहीं हो रहा। मैंने कुछ संकेत दिया, ये सूचना है। कुछ संवेदना उठी, मैंने कोई संवेदना पढ़ी, ये सूचना है। स्टेप 3 में हम देख रहे थे कि इस पूरे आदान प्रदान में निर्णय कौन ले रहा है। तो ये ध्यान गया कि निर्णय तो मेरा ही है। कौन सा संकेत कब देना है ये मैं तय करती हूँ। शरीर में बहुत सी संवेदनाएं उठ रही हैं, कौन सी संवेदना को कब पढ़ना है वो मैं तय करती हूँ। तो पूरी तरीके से इन सब में, ये पूरे आदान प्रदान में निर्णय तो मेरा ही है। स्टेप 4 में ये बात हुई कि ये जो संवेदना को हम पढ़ रहे हैं इसको देखें और गहराई में कि क्या हम संवेदना में हैं, क्या हम संवेदना ही हैं, या हम संवेदना से अलग हैं। मेरे और संवेदना के बीच कुछ दूरी है, इसीलिए मैं उसको पढ़ पाती हूँ। तो ये क्लियर हुआ। फिर हमने स्टेप 5 में ये बात करी कि ये जो संवेदना जिसको भी मैं ध्यान देती हूँ इसका स्रोत क्या है, सोर्स क्या है। तो 4 पॉसिबल सोर्सेस की बात हुई। 2 बाहर, एक शरीर में और एक मुझ में यानी सेल्फ में। जो 2 बाहर की बात हुई, या तो दूसरे मनुष्य का व्यवहार, उसके तहत शरीर पर प्रभाव पड़ना और संवेदना उठना, बाहर की कोई परिस्थिति, भौतिक रासायनिक घटना जिसके कारण शरीर पर प्रभाव पड़ना और उससे संवेदना उठना। फिर जो शरीर के अंदर का स्रोत, शरीर में कुछ प्रोसेसेस चल रहे हैं, कुछ क्रियाएं हो रही हैं, उनके तहत किसी संवेदना का उठना और मेरा पढ़ना उसका, ये एक तीसरा स्रोत। चौथा स्रोत जो हमने कहा मुझ में, तो मेरे अंदर कुछ कल्पनाशीलता चलती रहती है, उसका भी प्रभाव शरीर पर पड़ता है। ये दूसरा मीन्स चौथा स्रोत। फिर इस पूरे प्रोसेस को हम लोगों ने थोड़ा और गहराई में देखने का प्रयास किया कि इस पूरे प्रोसेस में ये क्या हो रहा है एक्चुअली, और मैं किन्हीं गिनी चुनी संवेदनाओं को क्यों पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, उसके पीछे निर्णय कैसे लिया मैंने। तो जो भी मुझे महत्वपूर्ण लगता है उसी को मैं पढ़ती हूँ, और मुझे वो महत्वपूर्ण क्यों लगता है, क्योंकि मैंने उसको महत्व दिया है। हर कोई जो मनुष्य है दिखाई देगा कि अलग अलग चीजों को अलग अलग समय पर महत्व देते हैं। तो इस महत्ता को देने का कारण भी हमारी मान्यता है। हमने कुछ महत्वपूर्ण माना है इसलिए हमारा ध्यान उस पर जाता है। तो मेरा संस्कार इससे जुड़ा हुआ है। ये जो डायग्राम है इसमें ये बात हुई कि जो भी शरीर पर प्रभाव पड़ता है, शरीर में संवेदना होती है, ये तो एक बहुत छोटा सा भाग है। फिर मेरे में इसको लेके क्या चलता है, ये जो येलो ब्लॉक में दिखाई देता है, ये हमारे अंदर के निर्णय का बहुत बड़ा भाग है। और अल्टीमेटली हम बाहर शरीर को क्या संकेत देते हैं
या संकेत देने के पहले भी हम इस सब को लेके सुखी दुखी कैसे होते हैं, ये पूरा प्रोसेस जान लेना बहुत आवश्यक है हमारे लिए, और इसके प्रति सजग रहना। क्योंकि जैसा कि हमने देखा, सबसे पहले तो संवेदना को पढ़ने का निर्णय जो कि मेरा है, इसमें मेरी चॉइस है। मैं निर्णय पूर्वक किसी संवेदना को पढ़ती हूँ क्योंकि मैंने उसको महत्वपूर्ण माना है। यहाँ पर मेरी चॉइस है, मैं बाध्य नहीं हूँ। फिर मैंने इसको पढ़ के कुछ अर्थ दिया। ये अर्थ जो मैंने दिया, ये भी मेरी मान्यता से जुड़ा हुआ है। मैंने जो भी माना हुआ है अपने बारे में, दूसरे के बारे में, परिस्थिति के बारे में, उसके तहत मैंने कुछ अर्थ दिया। अब इसमें मेरा मानना वास्तविकता की लाइन में हो सकता है या कुछ अलग भी हो सकता है। तो जब जब मेरा मानना सही होता है, सही के अर्थ में होता है, समझ के अर्थ में होता है, तब तो मैं इस संवेदना से प्रभावित नहीं होती। अपने भाव को स्थिर रखती हूँ, सुखी रहती हूँ और जिम्मेदारी पूर्वक पेश आती हूँ, अपने में आराम में बने हुए। लेकिन यदि मेरी मान्यता समझ से कुछ अलग ही है, मैंने कुछ अलग ही माना हुआ है, जो कि वास्तविकता वैसी नहीं है, तो हो सकता है कि मेरा जो अर्थ देना है वो भी गलत हो गया। तो फिर मैं उस संवेदना से प्रभावित हो जाती हूँ, अपना भाव बिगाड़ लेती हूँ और दुखी हो जाती हूँ। इसके साथ ही अपने अंदर प्रतिक्रिया करती हूँ। इस परेशानी में दुखी होते हुए, प्रतिक्रिया करते हुए तय करती हूँ कि इसको बाहर व्यक्त करना है या नहीं करना है, और आवश्यकता अनुसार शरीर को संकेत देती हूँ, और जैसे ही संकेत दिया, शरीर वैसा ही करता है और उसकी बाहर अभिव्यक्ति हो जाती है। तो दिखेगा कि अपने अंदर ये येलो ब्लॉक में जितना भी चल रहा है, इस सब में मैं किसी भी स्टेज पर बाध्य नहीं हूँ। मुझ में ये चॉइस है, मैं कौन सा मार्ग चुनूं। बट ये दिखेगा कि अगर मेरा मानना ही गलत है, तो फिर मैं उसी डायरेक्शन में भाव विचार बना के और परेशानी में आके प्रतिक्रिया करते हुए फिर आगे Recording stopped. निर्वाह करती हूँ। वो जो हम कहते हैं कि हमारा पहचानना, निर्वाह करना हमारे मानने या जानने पर निर्भर है, वही बात इधर हो रही है थोड़ा गहराई में। इसी तरह हमने ये भी बात कही थी कि Recording in शरीर progress. शरीर में भी कोई घटना घट रही हो, तो भी जो शरीर से संवेदना उठती है, उसको लेकर भी ये पूरा प्रोसेस हमारे अंदर इसी प्रकार चलता है। क्योंकि अल्टीमेटली संवेदना तो शरीर में हुई, वो किसी भी स्रोत से हुई हो, लेकिन उसको लेकर स्पेशली उस पर ध्यान देना, उसमें कुछ अर्थ जोड़ना और फिर जोड़ के सुखी दुखी होना, प्रतिक्रिया करना या जिम्मेदारी पूर्वक पेश आना, ये सब तो मेरे अंदर ही हुआ और इसमें मेरी चॉइस है।
तो इसी को लेके हमारा कल का असाइनमेंट भी था। हम अ, हो सकता है इसको हम कर पाए, या हमें कुछ कठिनाई हो तो वो भी हम बात कर सकते हैं उसकी भी। कल पूरा दिन हमको यही देखना था कि कहाँ कहाँ से संवेदनाएं उठ रही हैं और हम किस पर ध्यान दे रहे हैं। जैसे कि शरीर में होने वाली संवेदना की बात हुई कि भाई दिल की धड़कन बढ़ी हुई लग रही है, हमारा ध्यान जाएगा तो ही हम उस चीज को देख पाते हैं। रक्त का प्रवाह, उसका जो ब्लड फ्लो है, उसका पल्सेशन, ध्यान जाता है तो हम देख पाते हैं, ध्यान नहीं जाता तो हम इसके प्रति बेहोश होते हैं। तो किस संवेदना को कब पढ़ना है, ये आपने चुनाव कैसे किया? जब किसी विशेष संवेदना को पढ़ते हैं तो क्या आप उस समय अन्य संवेदनाओं के प्रति सचेत होते हैं या बेहोश होते हैं? ये जैसे जैसे हम अपने में अभ्यास करते जाएंगे वैसे वैसे क्लैरिटी बनेगी कि हम बाध्य नहीं हैं, हम बाय चॉइस पढ़ते हैं क्योंकि हमने उसको उस समय महत्वपूर्ण माना। तो ये पूरे एक्सरसाइज को लेकर अगर आपकी कुछ शेयरिंग हो तो अभी रख सकते हैं, प्रतिभा जी। नमस्ते दीदी। नमस्ते। आ, इन सबको लेकर दीदी मेरी एक क्वेश्चन था, तो उसे मैं अभी रखती हूँ। लेकिन कल मैंने पहली बार आपको देखा एंड आई फील सो गुड कि अभी तक तो हम वॉइस से कनेक्ट होते थे, मैं आपकी वॉइस सुनती थी। कल मैंने आपको फेस टू फेस जूम मीटिंग में देखा एंड कल ही मुझे फर्स्ट टाइम आपके बारे में पता चला कि आप डॉक्टर हैं। मैं ये सोचती थी कि शायद आप जैसे हम मैं डॉक्टर पीएचडी के मैं पीएचडी इन्वायरमेंटल साइंस हूँ, तो आई वाज थिंकिंग दैट कि सेम बैकग्राउंड आपका होगा। लेकिन कल ही मुझे पता चला कि आप पीडियाट्रिशियन है एंड मतलब अब अभी तक तो आपके लिए काफी सारी रिस्पेक्ट थी, तो कल और बढ़ गई, क्योंकि आई नो दैट कि डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी होती है। उसमें भी आप इतना समय निकाल कर हम सबको इस जर्नी में हमें काफी साथ दे रही है, तो उसके लिए हाईली ग्रेटिट्यूड दीदी। एंड दीदी ये सब ऑब्जर्व कर रही थी, तो एक जगह मुझे बाबा मेरा अंदर क्वेश्चन उठ रहा था कि नीड बॉडी में होती है, वो सिग्नल देता है, और उसके बाद सेल्फ उसको पूरी करने के लिए अपनी मान्यताओं के अकॉर्डिंग या जो भी हमारे संस्कार है उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसको नीड को फुलफिल करता है। एंड ये अपने संस्कार और मान्यताओं के अकॉर्डिंग पर्सन टू पर्सन डिफरेंट हो सकता है, कि जिसके अंदर जैसे संस्कार होंगे वो उसको वैसे ही फुलफिल करेगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे भूख लगी, कहीं ने कहा कि भूख लगी है, तो जो मेरे सेल्फ के अंदर जो संस्कार होंगे कि भाई अभी ये खाना है, तो वो खाने का डिसाइड करने का काम सेल्फ करेगा। तो ये मेरे को यहाँ पे एक कंफ्यूजन हुआ कि नीड यहाँ पर कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे नीड सेल्फ की है, बॉडी की नहीं है। ऐसा मुझे कंफ्यूजन सा महसूस हुआ दीदी। लेकिन जबकि गौर से मैं बहुत सोचने लगी तो कहने नीड तो बॉडी में भी है और सेल्फ डिसाइड करा, लेकिन somehow फिर कंफ्यूजन हो जाता है कि अगर बॉडी को नहीं भी दें तो बॉडी तो चलती ही रहती है या जो भी है। ये नीड कहीं ना कहीं सेल्फ की है, सेल्फ की होती है, वो थ्रू बॉडी जनरेट होती है। तो मुझे यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन सा क्रिएट हुआ दीदी। जी जी, इसमें प्रॉब्लम यह है कि हमारा मानना इस तरह कुछ बना है क्योंकि हमने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है। अगर आप देखें तो जो भी हम पढ़ते हैं साइंस के थ्रू, साइंस हमें यही बताता है कि ब्रेन ही सब कुछ कंट्रोल करता है शरीर का। तो वहां से हम उस चीज को मान लेते हैं। मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई को लेकर भी मैं अगर आपको बताऊं
तो सेल्फ की तो बात ही नहीं होती, केवल ब्रेन की बात होती है। लेकिन जैसा कि आपने कल सुना होगा, बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जिनका हमें सल्यूशन नहीं मिलता इस तरीके से देखने से। और वो इसलिए क्योंकि हमारा मानना ही गलत हो गया। हमने मान लिया कि सब ब्रेन ही से सब कुछ होता है। इसीलिए यहाँ ये प्रयास हो रहा है कि हम सेल्फ और बॉडी इन दोनों को अलग अलग समझें। ये तो तय है कि शरीर को खाने की आवश्यकता है। खाने के बिना शरीर चलता ही रहेगा, ठीक ठीक उसका पोषण होता रहेगा, ऐसा नहीं है, है ना। तो जो ये पोषण की नीड है ना, शरीर का पोषण कैसे होगा? कोई भी भौतिक रासायनिक वस्तु जैसे कि खाना, है ना, कोई फल है, कोई सब्जी है, कुछ अनाज है, जो भी है, तो वो शरीर की आवश्यकता हुई, है कि नहीं। लेकिन उस आवश्यकता को सेल्फ, जो कि शरीर से बहुत सूक्ष्म है, वो अल्टीमेट डिसीजन मेकर है, जो तय करता है क्या चीज शरीर को देनी है, क्या नहीं देनी है ना। तो हमने क्या माना हुआ है या क्या जाना है, उसके बेसिस पर हम कुछ तय करते हैं शरीर को क्या देना है, क्या नहीं देना है। शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। शरीर तो जो भी हम तय करेंगे वैसा ही करेगा, जहां तक उसकी कैपेबिलिटी है। शरीर की कुछ लिमिटेशंस तो है ही, बट वो एक नियम के हिसाब से चलता है, और वो नियम के हिसाब से उसका पहचानना, निर्वाह करना एकदम डेफिनेट है, वो बदलता नहीं रहता। तो आपने मान लिया कि मिठाई खाने से शरीर का पोषण होगा, खूब सी मिठाई खा ली, जितने की आवश्यकता थी उससे कहीं ज्यादा खा ली। आपने मान लिया कि ये इससे मैं बहुत स्ट्रांग, मेरा शरीर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ऐसा होगा कि नहीं, हमने जो भी मान लिया वही होगा, ऐसा नहीं है। शरीर अपने निश्चित ढंग से चलेगा। तो जो चीज उसके लिए पोषक है, उससे शरीर का पोषण होगा। जो चीज उसके लिए पोषक नहीं है, उससे शरीर की हानि ही होगी, चाहे हम कुछ भी मान लें। तो तय तो हम ही करते हैं, है ना। लेकिन अल्टीमेटली शरीर में जो भी होगा वो नियम के हिसाब से ही होगा। अब इसमें कहाँ कठिनाई है उसको देख लेते हैं। कभी कभी हम टेस्ट के लिए ज्यादा खा लेते हैं, जहां हमें टेस्ट पसंद आता है। अब टेस्ट किसको पसंद आ रहा है, शरीर को या मुझे? सेल्फ को पसंद आ रहा है। सेल्फ को पसंद आ रहा है। हमने मान लिया कि हम शरीर ही हैं और हमें सुख इसी से प्राप्त होगा, तो हम लगे हुए हैं वो टेस्ट से ना सुख पाने में, और वो पूरा नहीं पड़ता। क्योंकि जैसे जब बात हुई थी कि जब तक आपकी जीभ पर खाना, वो टेस्टी खाना है, तब तक आपको टेस्ट मिलता है, वहां पर टेस्ट बड्स हैं, उनको, उनसे जो सेंसेशन उठता है उसको आप पढ़ते हैं, और मात्र सेंसेशन के पढ़ने से आपको लगता है सुखी हो गए। लेकिन वो खाना जीभ से जैसे ही अंदर गले में उतरता है, अब वो जो भी करेगा शरीर के लिए करेगा, टेस्ट तो गया। तो
एकदम मोमेंटरी सुख के लिए हम इतना कुछ करते हैं आज के दिन, देखिए तो फिर हम और लेते हैं फिर से उसी को एक्सपीरियंस करने के लिए, वो जो क्षणिक सुख है, फिर और लेते हैं और लेते हैं, और इस पूरे प्रोसेस में हम शरीर को हानि पहुंचाते हैं। तो शरीर तो तब भी कुछ नहीं कहता, इसीलिए तो आज के दिन इतने प्रॉब्लम्स हैं शरीर में, हेल्थ के, क्योंकि वो तो एक निश्चित ढंग से चल ही रहा है, उसका प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हमारे में है, क्योंकि हमारा मानना ठीक नहीं है ना। तो हमारा मानना ठीक हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम कुछ रह ही नहीं जाएगा। इसमें कहाँ कठिनाई है, बताएं। और अगर दीदी जैसे कभी कभी होता है कि हम मीठा खा रहे हैं, लेकिन जैसे मेरे साथ होता है कि अगर मैंने मतलब अगर एक पीस खाया उसका दूसरा अगर खाऊं तो मुझे कुछ सिग्नल मिलता है कि मतलब खाया ही नहीं जाता है, खाया ही नहीं जाता, चाहे वो कितनी भी फेवरेट मिठाई हो, चाहे कुछ भी हो। मतलब हम्म। एक पीस खा लिया, उसका दूसरे पीस खाने के बाद कुछ होने लगता है, शायद वो बॉडी ही सिग्नल दे रही होती है और कुछ होने लगता है, अजीब सा महसूस होने लगता है, तो छोड़ देती हूँ मैं। तो ये सिग्नल बॉडी ने ही दिया होगा जिसको सेल्फ ने रीड किया। एम आई राइट दीदी? जी, इसमें हम देखेंगे बॉडी हमें सिग्नल देती है, या बॉडी में कुछ संवेदना उठती है और हम उस पर ध्यान देते हैं। इसको थोड़ा और बारीकी से देखें, हम्म। है हाँ ना। वही दीदी, हाँ, बॉडी ने कुछ संवेदना दी और उसको शायद मैंने हम्म। रीड किया। देखिए, जो भी शब्द हम बोल रहे हैं ना, वो हमारे हाँ मानने से लिंक्ड है। हाँ शरीर दीदी। ने हमें संवेदना दी, उसमें ऐसा दिखता है जैसे कि शरीर का ही ये जिम्मेदारी हुई और शरीर ने ऐसा किया, लेकिन शरीर में तो बहुत संवेदनाएं हैं, है कि नहीं। ये है हमारा दीदी। ध्यान क्यों किसी ही संवेदना, किसी गिनी चुनी संवेदना पर ही क्यों जा रहा है, क्योंकि हमने उसको महत्व दिया है। भाई हम चाहते तो है ना कि शरीर स्वस्थ रहे, है ना, जी दीदी। चाहना तो है हमारी, यही बस है कि हम उस चाहना के साथ कभी चलते हैं कभी नहीं चलते हैं। हम्म। अल्टीमेटली डिसाइड कौन करता है कि बस और नहीं खाना, शरीर तो तय नहीं कर रहा, सेल्फ तय करता सेल्फ तय कर रहा है। वरना तो आप देखें इतना मोटापा क्यों होता, है। है ना। तो शरीर को हम एक तरह से अब्यूज ही करते जाते हैं, जब तक कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं आ जाता। फिर हम रोते पीटते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो जाता है, और लोग तो देखो चलते फिरते रहते हैं, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें ही क्यों हो गया। तो अल्टीमेटली वो जब जिम्मेदारी लेंगे तो वो दिखेगा कि बहुत सी संवेदनाएं हो रही हैं, हमारा ध्यान किसी संवेदना पर ही क्यों जाता है ना। अभी देखेंगे तो मीठा किसी को पसंद है, किसी को तीखा पसंद है, दोनों केस में संवेदना उठ रही है शरीर से। एक व्यक्ति उसको इग्नोर करके खाता जाता है, एक व्यक्ति उसको पढ़कर रुक जाता है, उसको वो जो भी हमें ठीक लगता है उसके बेसिस पर हम निर्णय ले लेते हैं, भले ही वो हमारे मानने से जुड़ा हो या जानने से जुड़ा हो। अगर मैंने मान लिया कि मुझे ऐसा ही टेस्ट पसंद है, अब वो टेस्ट तो कुछ डेफिनेट नहीं है ना, क्योंकि मुझे पसंद है लेकिन दूसरे को हो सकता है ना पसंद हो। तो मैंने जब वो जबान पे रखा, मुझे पसंद नहीं आया, मैंने बाहर थूक दिया या शरीर को इंस्ट्रक्शन दिया, है ना। मेरा मानना यहाँ था ये ठीक नहीं है, किसी और ने उस टेस्ट को पसंद किया और उसने और खाया, संवेदना तो दोनों केस में उठ रही थी।
उसके उसको लेके क्या अर्थ दिया। एक ने उसको टेस्टी माना, दूसरे ने उसको बेकार कहा, और उसके तहत कुछ तय किया, है ना। ठीक है जी ये। दीदी। हाँ हाँ जी जी दीदी, काफी क्लैरिटी आई दीदी। जी। धन्यवाद। हम्म। अम, चंद्रशेखर जी। चंद्रशेखर जी, आप कुछ शेयर करना चाह रहे हैं? हाँ, नमस्ते दीदी, नमस्ते। नमस्ते। दीदी, कल कल ही पूछने वाला था क्वेश्चन, वो आप कल का जी। सेशन इंग्लिश हिंदी दोनों सुने हम, कंबाइंड जी। मंथली का टाइम नहीं था। उसके लिए दीदी, हेल्थ के बारे में, जो डायबिटीज के बारे में आप ऐसा टेस्ट करना है, उसके बाद मेडिसिन लेना है, वो एक और सेल्फ के कॉन्सेंट्रेट करके ये करे तो उसका ये कम हो। दीदी, मेरा क्वेश्चन स्टेट में ये है कि अब जो हम टेस्टिंग कर रहे हैं, या फास्टिंग या पीपी, दीदी वो पहला वो रेंज के ऊपर जो बड़ा लॉबी ये हो रहा है कि पहला रेंज 110 to 140 अब है दीदी, पहला वो 250 तक भी था ऐसा। इंटरनेशनली वो लोग कुछ लॉबी हो रही है ताकि मेडिसिन का ये चले। नंबर ऑफ पेशेंट्स आर ये इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ दैट। हम हम ये सब क्यों सोचे कि किसी और को क्या ठीक लग रहा है। हम इस पर ध्यान तो दें मैं कि भी एक क्या शुगर सही पेशेंट है हूँ क्या दीदी, नहीं है। हैं? मैं भी एक शुगर पेशेंट हूँ। ऐसा जी। ऐसा डिस्कशन ये हुआ, तो 250 तक भी नो प्रॉब्लम ऐसा। हमारे कलीग्स हैं फ्रेंड्स, तो 140 डे बाय डे, ईयर बाय ईयर इट इज डिक्रीजिंग। वो है क्या वाक्य वाक्य दीदी, मतलब क्लैरिफिकेशन होना था दीदी। देखिए, इसमें दो तीन बातें हो सकती हैं, है ना। हाँ हाँ अब साइंस में जो भी पढ़ा, है ना, हाँ उसके जी। बेसिस पर कुछ नतीजा निकला। लेकिन आप देखेंगे कि आज के दिन जो स्टडी हुई और उससे कुछ डिसाइड हुआ, कुछ निर्णय निकला, कल और एक स्टडी हो सकती है जो इस पूरे स्टडी को रिफ्यूट कर सकती है। हाँ हाँ, रिसर्च शुरू शुरू। हाँ। तो कल कुछ और स्टडी हुई जिसमें कुछ कहा कि भाई ये स्टडी फॉल्टी थी, एक्चुअली ऐसा है। अब उसके हम्म, बेसिस पे कुछ और तय हो गया। कहने का आशय ये है कि कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है वहां। तो उसके मुताबिक ट्रीटमेंट में गलत चलता दीदी, डायरेक्शन ऑफ ट्रीटमेंट। तो है ही फिर। अब हम्म। अगर मुझे ये समझ में ही ना आए कि शरीर का एक पार्ट है, पैनक्रियास ऐसे ऐसे फंक्शन करता है, ये सब चीजें डेफिनेट है कैसे होती हाँ हैं, जी। है ना। लेकिन हाँ जी। अगर मुझे यही नहीं दिखता कि जिम्मेदारी मेरी है, ब्रेन की नहीं है या पैनक्रियास की नहीं है, तो फिर तो मामला गड़बड़ हो ही जाएगा ना। तो हमें लगता है शरीर तो हम्म, पूरा खराब हो गया, इसको बाहर से दो कोई चीज, क्योंकि अंदर वो है नहीं केमिकल। बट ऐसा है सही। क्या? ऐसा नहीं है। नहीं आप दीदी, वो उसके लिए मैं अभी तक मैं टैबलेट नहीं ले रहा हूँ दीदी। जो 400 था अब 210 हो गया दीदी। वो डाइटिंग हाँ, एक्सरसाइज योगा इससे मैं कंट्रोल करके अब तक निभाऊं, मगर वो रेंज के बारे में थोड़ा ये हो रहा था। वही। तो अभी हम क्या सोचते हैं, शरीर में प्रॉब्लम हो गया, शरीर को कैसे ठीक करना है, हम उसको ठीक करें। लेकिन ये हम कौन है, ये क्लैरिटी किसी को नहीं है। बहुत हम्म। इंटरेस्टिंग सी बात है। सही The brain is doing this, brain is doing that, brain is doing this, body is like this, like that. We have to do this. और who is the we then? है। है ना। वो क्लैरिटी किसको सही है ना। है तो दीदी। हमारा मानना गलत हो गया तो फिर नेचुरली फिर हम कैसे ठीक करेंगे, है ना। तो हम हाँ हाँ शरीर दीदी।
को, जो शरीर में चल रहा है उसको भी समझें, है ना। शरीर की एक रिक्वायरमेंट है, उसके पोषण के लिए, उसके संरक्षण के लिए जो भी चाहिए वो तो चाहिए शरीर को, उसकी एक नीड है शरीर में। लेकिन उस नीड को पूरा करने वाला कौन है? मैं हूँ। जिम्मेदारी कौन लेगा? मुझे लेनी होगी, सही। क्योंकि ये मेरा टूल है, मेरा मेरा शरीर है। मेरा शरीर है ना। हाँ। तो हाँ जब दीदी। तक मैं जिम्मेदारी नहीं लूंगा बात कैसे बनेगी? हमने तो ये हम्म। कह दिया, हमें तो समझ में नहीं आया ये क्या हुआ शरीर में, कभी भी कुछ भी हो गया तो फिर हम टेस्ट कराने भी जाते हैं। हर साल, हर 6 महीने में कराओ, टेस्ट कराओ, टेस्ट कराओ, टेस्ट के बिना हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन हम्म। अगर हम सही मायने में ये देख पाए कि शरीर की कुछ आवश्यकता है, हम उसको जिम्मेदारी पूर्वक पूरा करें, तो प्रॉब्लम आएगा ही क्यों? सही है। है ना। हाँ दीदी। और टैबलेट से ज्यादा टेस्टिंग में ही ज्यादा, आप कल बोले ना दीदी, 5 टाइम्स ऐसा टेस्टिंग में ही पैसे जा रहे टैबलेट, मेडिसिन वही से ज्यादा। सिर्फ पता करने के लिए कि प्रॉब्लम है, हाँ कितना दीदी। समय खर्चा करते हैं। लेकिन अगर हम सही की तरफ थोड़ा भी ध्यान देंगे तो प्रॉब्लम होगा ही नहीं, है ना। सही है दीदी। हाँ हाँ, दीदी। थैंक यू दीदी, थैंक यू। ठीक है, अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड पे आ जाते हैं। इसमें, इस कड़ी में एक और बात थी कि जो कल्पनाशीलता में, मेरी कल्पनाशीलता में जब कुछ चलता है तब क्या होता है। तो इनफैक्ट वो वाला पार्ट भी बाहर होना चाहिए। आई मीन स्वयं में चल रही कल्पनाशीलता, इसको भी हम येलो ब्लॉक कह सकते हैं, क्योंकि वो तो मेरे अंदर ही चल रहा है और उसी के अंदर, उसकी के तहत शरीर पर कुछ प्रभाव पड़ता है, शरीर में संवेदना उठती है और फिर मेरा ध्यान उस संवेदना की ओर जाता है तो मैं पढ़ता हूँ। कितनी बार ऐसा हुआ होगा, हम कभी चिल्ला देते हैं किसी पे, तो जब हम, कभी कभी हम देख पाएंगे कि हमारा हाथ कांप रहा है या हमारी आवाज में कुछ डेफिनेट वो नहीं है, वो ट्रेम्बल कर रही है, या हमारे दिल की धड़कन बहुत बढ़ गई। हमेशा ध्यान नहीं जाएगा, कभी कभी ध्यान जाता होगा, तो वो दिखेगा कि संवेदना उठ रही है शरीर में और ये मेरी कल्पनाशीलता से जुड़ा हुआ है, मेरे अंदर कुछ चल रहा है, उसके तहत शरीर में कुछ बदलाव आया, कुछ संवेदना उठी। कभी मैंने उस पर ध्यान दिया, कभी नहीं दिया, और फिर वही सारा पूरा प्रोसेस, मैंने उसको किस प्रकार का अर्थ दिया, उससे प्रभावित हुए या नहीं हुए। हो सकता है शरीर में जो दिल की धड़कन थी वो एक रेगुलर रफ्तार से चल रही थी, लेकिन मेरे अंदर कुछ एंजाइटी थी, कुछ परेशानी थी, कुछ घबराहट थी किसी चीज को लेकर, और उसके तहत मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई और किसी पॉइंट पर मेरा ध्यान गया उस पर। अब मैं सोचने लगी कि दिल में कुछ प्रॉब्लम है शरीर में। मैंने तुरंत ही फोन उठाया और कार्डियोलॉजिस्ट के लिए अपॉइंटमेंट ले ली कि कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा, क्या पता क्या प्रॉब्लम चल रहा है शरीर में। अब यहाँ मेरा मानना ही ठीक नहीं था, मुझे वो कनेक्शन ही नहीं दिखा कि मेरी कल्पनाशीलता के तहत ही ये चेंज शरीर में आया।
यदि मैं थोड़ी देर बाद देखती, जब मैं उस घबराहट के बारे में, उससे हटकर मेरा ध्यान कहीं और चला गया, मेरी कल्पनाशीलता में कुछ और चलने लगा, तो हो सकता है वो दिल की धड़कन वापस नॉर्मल आ गई हो। ऐसा होता ही रहता है, दिन भर में कितने बार होता होगा, और हम इसके प्रति बेहोश ही होते हैं, ये सब जो चलता है। तो शरीर एक निश्चित रूप से चलता ही है, और जहां तक होता है वो उसका पहचानना, निर्वाह करना एक तरह से डेफिनेट है, और हमेशा वो उसी अर्थ में होता है कि शरीर हार्मनी में बना रहे, उसकी व्यवस्था बिगड़े ना। तो जैसे ही वो प्रभाव हटता है, तो शरीर में फिर वापस वो व्यवस्थित ढंग से चलने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। लेकिन यदि ये बार 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 होता ही जाता है, तो एक पॉइंट के बाद शरीर की भी लिमिटेशन है, और वो व्यवस्था बिगड़ जाती है। यही आप देख सकते हैं सारे क्रॉनिक डिजीजेस में, जिनको हमने कहा लाइफस्टाइल डिजीजेस, साइकोसोमैटिक डिजीजेस। तो एक पॉइंट के बाद शरीर में वो प्रॉब्लम आने ही लगती है। इसीलिए ये सब जो बीमारियां हैं, डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, ये सब बीमारियां आप देखेंगे जैसे जैसे शरीर की आयु बढ़ती जाती है, ये प्रॉब्लम्स और बढ़ते जाते हैं, क्योंकि ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट है, बार 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 बार। लेकिन यदि हम सेल्फ को एक्नॉलेज ही नहीं करते हैं, तो इसका कॉज हमें ठीक से समझ में ही नहीं आता, तो फिर हम बोल देते हैं इसेंशियल हाइपरटेंशन। आज के दिन भी आप गूगल करके देखिए, कॉज फॉर इसेंशियल हाइपरटेंशन किसी को नहीं पता, कॉज फॉर आर्थराइटिस, रियल कॉज फॉर डायबिटीज किसी को नहीं पता। थियरीज हैं बहुत सी, डायबिटीज में पैनक्रियाज में ये हो जाता है, कुछ और हो जाता है, वो क्यों हो जाता है ये किसी को नहीं पता। वो पता कैसे भी होगा, क्योंकि हमारा मानना ही गलत है। हमने मान लिया कि शरीर में ही प्रॉब्लम है, एक्चुअल प्रॉब्लम शरीर में नहीं है, शरीर प्रभावित हो रहा है सेल्फ से। तो इसको लेकर जब हमारा मानना ही गलत हो गया, तो आगे का जो भी हमने अर्थ दिया वो तो गलत ही हुआ ना, फिर उसको हम ठीक कैसे करेंगे। तो अल्टीमेटली दिखेगा कि सेल्फ का बहुत बड़ा रोल है इन सब चीजों में। शरीर तो अपनी एक निश्चित ढंग से चलता ही है, उसकी व्यवस्था बनी रहती है अप टू अ पॉइंट, शरीर की लिमिटेशन है। आप बार 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 वो प्रभाव डालेंगे तो व्यवस्था बिगड़ भी सकती है ना। तो वहां ठीक किसको करना है, शरीर को ठीक करना है या स्वयं को ठीक करना है, स्वयं के मानने को ठीक करना है। लेकिन हम आज के दिन शरीर को ही ठीक करने में लगे रहते हैं, लेकिन जो असल प्रॉब्लम है, रूट प्रॉब्लम है, वो शरीर का नहीं है, वो सेल्फ का है। जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी, तो हम यही करते रहेंगे उपचार, कुछ 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 कुछ, बट वो पूरा पड़ेगा नहीं, जो कि आज के दिन हो ही रहा है, दिख ही रहा है। ठीक है, इसको हम अभी थोड़ी देर, मुझे लगता है कि एक 10 मिनट हम अपने में ऑब्जर्व करें, ये जो चारों स्रोत हैं संवेदनाओं के शरीर में, हमारा किस पर ध्यान जाता है ये हम कैसे तय कर रहे हैं, और उससे हम प्रभावित हो रहे हैं या उस संवेदना को हम पढ़ के जिम्मेदारी पूर्वक पेश आ रहे हैं। तो इस पर हम थोड़ा अपने में रिफ्लेक्ट करें, फिर लौट के आते हैं आपके प्रश्नों पर।
नमस्ते दीदी। नमस्ते। इस क्रम में जब हमने शुरुआत की कि ठंडी गर्मी या मच्छर काटा या कुछ इस तरह की जो संवेदना शरीर को होती हैं, तो जी। उससे हम जब ध्यान से देखते हैं, मतलब तो मैं और बॉडी को डिफरेंशिएट कर ले रहा है। ये समझ में आ रहा है कि ये संवेदना शरीर में हो रही है और मेरी बॉडी इसको पढ़ रही है, बाहरी व्यक्ति से मिलने वाली संवेदनाओं में एक भी। सेकेंड, एक सेकेंड, आपने कहा संवेदना शरीर में हो रही है और मेरी बॉडी इसको पढ़ रही है। नहीं नहीं, मतलब मेरा सेल्फ इसको पढ़ ले रहा है। शब्द में गड़बड़ी हो गई। तो हाँ, तो सेल्फ मेरा इसको, सेल्फ यानी मैं ना, हाँ, नहीं तो मैं कौन हूँ? सेल्फ उसे पढ़ ले रहा है। हम्म। थोड़ा बहुत समझ रहा है। अभी तो हम लोग सब प्रैक्टिस में है, अभी उतना परफेक्शन नहीं है, पर नहीं जब नहीं, ध्यान ठीक पूर्वक बात। देखते हैं तो हाँ। थोड़ा थोड़ा ऑब्जर्व कर लेते हैं कि हाँ, इधर पे शरीर ने की प्रति जो शरीर ने हो रहा है शरीर के अंदर, उसको हम्म। मैं पढ़ रही हूँ। हम्म। फिर कभी कभी किसी की बाहरी प्रतिक्रिया है तो उसको भी। पर वही, जैसे इसके पहले भी मैंने आपसे कहा था और आपने कहा था भी तीव्र संवेदनाओं को ध्यान ना दें, पर हम्म। ऐसा हो रहा है अभी। जैसे कल आपने जब क्वेश्चन किया था उस समय पेन मुझे था, और परसों के दिन मेरे कार्यस्थल में भी उस पेन से मैं जूझ रही थी, तो मुझे थोड़ी देर बाद के रेस्ट मोड पे जाना पड़ा था, लेटना पड़ा था। तो तब इस हम्म। तरह की जब होती है, तब ऐसा लगता है कि वो जो मैं है वो शरीर में, और जो शरीर है वो मैं में पूरा घुस जाता है। वो मतलब फिर उस संवेदना की तीव्रता ज्यादा होने के कारण मतलब जैसे मैं सोच भी रही हूँ कि चलिए शरीर के उस हिस्से में तकलीफ है, तो मैं उससे अलग हूँ और मैं उस संवेदना को थोड़ा पढ़ने का प्रयास करूं। और फिर धीरे से जैसे वो पूरे मैं को ओवरलैप कर लेता है, या फिर मैं शरीर में ओवरलैप हो जाता है, कुछ इस तरह की स्थितियां बनती हैं। फिर जहां तक कोशिश हम ये करते हैं कि इस तरह मैं अ, ये बॉडी की कंडीशन है, धीरे से अब मेरा तो ये तरीका है कि बॉडी खुद एक डॉक्टर है, वो सेल्फ को ठीक कर ले, और ऐसा हो भी जाता है। मतलब बहुत ज्यादा मेडिसिन में नहीं लेती, पर फिर कभी तकलीफ इतनी रहती है कि भाई चलिए मेडिसिन लिए बिना अब तो काम बन ही नहीं रहा है, तो फिर वो लेना पड़ती है। पर ये जो तकलीफ है, इससे अपने आप को कैसे मैं सिर्फ उसको पढ़े और उसके साथ पूरा लिप्त ना हो, उसके लिए क्या करेंगे? देखिए, वही सजगता की बात है। जी। अगर मैं आपसे कहूँ, हो सकता जी। है आप अपनी कल्पनाशीलता को अलग नहीं देख पाते थे पहले। ऐसा था क्या? हाँ, पहले तो ऐसा था। हाँ। वो क्यों हो और रहा अभी था? भी अभी भी पूरी तरीके से तो नहीं देख पा रहे, पर फिर भी प्रयास चालू किया है तो थोड़ा सा अब देख पाते हैं। ठीक बात है। तो जी। हम क्यों नहीं उसको अलग देख पा रहे थे? क्योंकि हम उसी में काइंड ऑफ आइडेंटिफाई हो गए थे उसी के साथ। जी। अपने को उससे अलग रख के नहीं देख पा रहे थे। हाँ। लेकिन प्रयास किया तो हम अपने को उससे थोड़ा अलग करके देख पाए कि हाँ, ये जी। चल रहा है। तो जी। ऑब्वियसली यही, इतना ही हूं मैं, ऐसा नहीं है। हाँ। मेरे में और इसमें थोड़ी दूरी है, तो ही मैं उसको देख पाती हूँ। जी। है कि ना? तो हाँ। जी। अभी क्या होता है कि अभी भी जब हम सजगता से ध्यान देंगे तो ये दिखेगा कि वो जो दर्द है, जी। वो शरीर में या दर्द में और मेरे में कुछ दूरी है। हम्म। लेकिन जब मैं सजग नहीं होती हूँ, जितनी हम्म। तीव्र संवेदना उठती है उतना मुझे लगता है कि ये मुझ में ही हो रहा है। हम्म। बट अल्टीमेटली आशय क्या है कोई भी संवेदना का? हम्म। संवेदना भी इम्पोर्टेंट है ना? हम्म। ऐसा नहीं है कि हमको हर हर संवेदना को इग्नोर ही करना है, दवा हाँ, एक्चुअली वो देनी ही बताती होगी। है कि कंडीशन बॉडी की, कि भाई शरीर को अब रेस्ट मोड चाहिए है, या कुछ भी मतलब इंटीमेट करती है एग्जैक्टली। कि उसके अंदर कुछ असहज है। एग्जैक्टली। तो जी। वो एक निश्चित रूप से चल रही है ना। जी। हाँ। शरीर भी एक मशीन की तरह है, ऐसा हाँ। कह सकते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट है हमारा। रोमांच है। वो एक निश्चित रूप से चल रहा है।
उसमें जो भी संवेदना हो रही है, हम्म हम जो भी हमें महत्वपूर्ण लगता है हम उस पर ध्यान देते हैं, लेकिन हम्म हम महत्व किस हिसाब से देते हैं, है ना? हमारा महत्व देने का, अर्थ देने का बेसिस क्या है, फाउंडेशन क्या है? हम्म यदि तो समझ है तो भी हम्म हम ध्यान देंगे, ऐसा नहीं है उसको इग्नोर करेंगे, हम्म ध्यान देंगे, उपचार जरूर करेंगे, हम्म लेकिन उपचार क्या होगा, है ना? सपोजिंग हम्म सर दर्द है, एक उपचार ये हो सकता है कि गोली ले लो भाई, ये दर्द तो कम हो। हम्म एक उपचार ये है कि ये सर दर्द क्यों उठ रहा है, हो हम्म सकता है मैंने पानी कम पिया हो, अब मैं हम्म पानी ले लूं, पानी पी लिया, थोड़ा आराम कर लिया, हो सकता है नींद पूरी नहीं हुई थी, थोड़ा सो लिए, सर दर्द चला गया। जी यानी कि हम जो कारण है उसको ट्रीट कर रहे हैं, या जो संवेदना है उसी को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, ये दो अलग बातें हैं। हम्म तो हमारा मानना जैसा होगा हम वैसा करेंगे। हमारा मानना सही के अर्थ में होगा तो हमें लगेगा कि भाई शरीर में कुछ जो भी घटना घटी जिसके कारण वो व्यवस्था बिगड़ी, हम उसको हम्म कैसे वापस ठीक कर दें। हम्म लेकिन अगर हमारा मानना ठीक नहीं होगा, हमें सिर्फ हम्म लगेगा ये संवेदना से हमें बहुत तकलीफ हो रही है, इस संवेदना को ही हटाओ, हम्म तो हम कुछ भी गोली लेके उस संवेदना को दबा देंगे, लेकिन उससे प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुआ। शरीर की हम्म जो व्यवस्था थी, जो गड़बड़ हो गई थी, वो तो ठीक नहीं हुई। हम्म ठीक ऐसा है कि जैसे भाई हमने गाड़ी में, आप गाड़ी चलाते हो तो आपको हम्म ध्यान जाएगा कि हम कोई, जब टर्न करना होता है कोई इंडिकेटर दबाते हैं, हाँ तो गाड़ी में इंडिकेटर आ जाता है, तो पीछे चलने वाले को समझ में आता है कि हाँ ये मुड़ने वाले हैं, तो हम भी स्लो हो जाएं। हम्म अब अगर गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है, हम इंडिकेटर को ही फोड़ देंगे, तो उससे हम्म गाड़ी का प्रॉब्लम तो ठीक नहीं होगा ना, हाँ सो है ना? जी तो वैसा है, तो हम जैसे जैसे प्रयास पूर्वक इस चीज को करेंगे तो दिखेगा कि भाई हमारी जिम्मेदारी है, तो हम्म संवेदना को जहाँ आवश्यकता होगी वहां जरूर पढ़ेंगे, है ना? लेकिन जी उसके साथ जिम्मेदारी पूर्वक कुछ करेंगे, ताकि हम्म शरीर का स्वास्थ्य ठीक रहे, उसकी व्यवस्था बनी रहे, उस पर हम्म ध्यान जाएगा। ठीक है ना? हम्म इस बारे में सजगता तो रखते हैं, मतलब जहां तक खान पान और ये सब चीज, और अब यूएचबी के बाद तो और ज्यादा थोड़ा सा सतर्कता से पेश आते हैं बॉडी के साथ। जी। पर फिर कभी कभी बायोलॉजिकल भीतर से ही कुछ ऐसा, या पहले से जो गड़बड़ियां हैं उसके चलते कुछ हो जाता है। तो जी वही है कि अभी उतना अभ्यास नहीं है तो उस संवेदना के साथ बह जाते हैं, ऐसा वही, होता है। तो धीरे जी। धीरे वो प्रयास पूर्वक करेंगे तो वो होने लगेगा। हम्म, है ना? ठीक है, थैंक यू दीदी। थैंक यू। समय भी हो गया, तो जी। प्लीज अनाउंसमेंट। जी धन्यवाद शर्मिला दीदी, और सभी साथियों का भी धन्यवाद आज का हिंदी सेशन अटेंड करने के लिए।